चतुर देवता और बेवकूफ आदमी की सस्पेंस पहेली। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक चतुर देवता और एक बेवकूफ आदमी रहते थे। देवता का नाम था भगवान विवेक और आदमी का नाम था रामू। रामू हमेशा अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतों के लिए जाना जाता था और गांव के लोग उसे मजाक करते थे। एक दिन गांव में एक सुनहरा बर्तन पाया गया। यह बर्तन किसी भी चीज को सोने में बदलने की शक्ति रखता था। यह सुनकर रामू बहुत एक्साइटेड हो गया और सोचने लगा, अगर मैं इस बर्तन को अपने पास रख लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। रामू ने बर्तन को उठाया और भगवान विवेक के पास गया। उसने कहा, हे भगवान, मैं इस बर्तन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मुझे अमीर बना दीजिए। भगवान विवेक मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन इस बर्तन का इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। रामू ने उत्सुकता से पूछा, क्या पहेली है? भगवान विवेक ने कहा, पहेली है, एक ऐसी चीज जो तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। अगर तुम इसे पाते हो तो तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम गलत जवाब देते हो तो बर्तन तुमसे दूर चला जाएगा। रामू ने सोचा और सोचते सोचते बोला, क्या यह हवा है? भगवान विवेक ने सिर हिलाया और कहा, गलत। इसका उत्तर है खुशियाँ। तभी बर्तन हवा में उड़ने लगा और रामू घबरा गया। रामू ने भगवान विवेक से कहा, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, मैं सही जवाब दूंगा। भगवान विवेक ने सोचा, इस बार मैं उसे एक और चुनौती दूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, एक और सवाल है। एक ऐसी चीज जो हर किसी के पास होती है लेकिन इसे साझा नहीं किया जा सकता, क्या है? रामू ने थोड़ी देर सोचा और बोला, क्या यह सोना है? भगवान विवेक ने फिर से कहा, गलत। इसका उत्तर है राज। बर्तन फिर से उड़ने लगा। रामू ने कहा, मुझे एक आखिरी मौका चाहिए भगवान विवेक ने थोड़ी देर सोचा और बोले, ठीक है, लेकिन यह तुम्हारा अंतिम मौका है। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम दिन में देख सकते हो लेकिन रात में नहीं? बताओ। रामू ने फिर से सोचा और अचानक उसका चेहरा चमक उठा। उसने कहा, क्या यह सूरज है? भगवान विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर, और बर्तन वापस रामू के पास आया। रामू ने खुशी से बर्तन को लिया और सोचा, मैं अब अमीर बन जाऊंगा। लेकिन भगवान विवेक ने उसे चेतावनी दी, ध्यान रखना, सच्चा धन वही है जो तुम साझा करते हो। रामू ने गांव में खुशियां बांटने का निर्णय लिया। उसने बर्तन को गांव वालों के साथ मिलकर साझा किया और देखा कि असली धन वही था जो उसने दूसरों के साथ साझा किया। इस प्रकार रामू ने सीखा कि अमीरी केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि खुशियों में है। और भगवान विवेक ने अपनी चतुराई से उसे सच्चा पाठ सिखाया।